ये एक जैसा अंडर ट्रायल के नाम से एक कैदी की कहानी है जिस पे इल्ज़ाम लगता है अपनी 3 पुत्रियों के रेप का। और ये एक सत्य घटना पे आधारित फिल्म है। ये कैरेक्टर लखनऊ का था और ये थाने जेल में था। और इस कैरेक्टर की जो एक ऐसा कैरेक्टर जिसको 2 महीने तक लगातार पीटा गया, या तो पब्लिक के द्वारा या पुलिस के द्वारा या कैदियों के द्वारा। और इस फिल्म की क्यों ये फिल्म कहानी है या क्यों ये फिल्म बनाई गई, ये आप फिल्म देख के पता कर सकते हैं। अंडर ट्रायल ये मूवी रियलिटी बेस्ड मूवी है। इसमें जो दिखाया गया है वो सचमुच का एक हादसा हुआ था हिंदुस्तान में। एंड ऐसे सब्जेक्ट पर बहुत कम लोग मूवीज़ बनाते हैं, क्योंकि हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उतनी गहराई जाने के लिए, रिसर्च के लिए, प्लस ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए, उनके हिसाब से बनाने के लिए, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल। जो मुझे समझ में आया व्हेन आई वाज डूइंग दिस मूवी कि हाँ भाई, इसमें इट्स नॉट जस्ट एक स्टोरी उठा लिया आपने फिल्म बना दी। इसमें बहुत कुछ भी होता है, लाइक यू नो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग एंड परफेक्ट होना, वरना यू नो। तो डेफिनेटली बहुत अलग सब्जेक्ट है। एंड स्पेशली कि एक माँ अपने हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगाती है अबाउट रेप ओवर द डॉटर्स, जो एक मामूली चीज़ नहीं है, जो यूजुअली होता, यू नो, लोग कोई और रेप करे तो भी लोग औरतें जाती नहीं है टू फाइट अगेंस्ट इट। ये तो हस्बैंड के खिलाफ है। वेरी वेरी हार्ड हिटिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। देखिए, ये कंसेप्ट जो कहानी जो है वो आप अजीज़ साहब से या नदीम रज़वी साहब बताएंगे आपको। ये फिल्म जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रू इंसिडेंट पे बेस है। बहुत ही एक मैसेज, देयर विल बी अ ग्रेट मैसेज टू दिस फिल्म। आई प्ले अ मदर ऑफ 3 बच्चों की माँ हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी बेटी होगी 24-25 साल की और मेरी सबसे छोटी होगी 15 साल की। एंड मैं कैसे अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी बिताया है, और एक मोड़ पे मुझे आके ये फ़ैसला करना पड़ता है कि मैं बच्चों के साथ खड़ी रहूँगी कि हस्बैंड के साथ, एंड आई चूज़ माई चिल्ड्रन। फिल्म तो ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर होकर इसको फिल्मांकन किया गया है। एक कैरेक्टर जो है उसके साथ पूरी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं होती है उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन इनफैक्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है एज अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, नैरेशन जिसे कहते हैं, एक स्टोरी का नैरेशन जो होना चाहिए, वो नैरेशन के अंदर मैंने ये ख्याल रखा है कि वो नैरेशन ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई कह दे कि ये आदमी बुरा है भाई, तो किसी ने कहा इसलिए हमें मान नहीं लेना चाहिए कि वो बुरा है। जब तक हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके साथ क्या घटी है घटना, वो जब तक ना मान ले तब तक पता कैसे चले जा कि वो बेगुनाह है या सजावार है। राजपाल जी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सीखा है मैंने उनसे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे कई दफ़ा समझाया कि नहीं, आप ऐसे नहीं यहाँ लुक देना, क्यों यहाँ पर देते हैं। बहुत पेशेंस रखा मेरे साथ, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी नाइस पर्सन। वैसे मैं बहुत हाइपर हूँ एंड हर बात पर मुझे मस्ती मजाक सूझता है। व्हेन दिस रोल नीडेड लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड यू नो दैट टेंस एक्टिंग। काफ़ी डर गया था और काफ़ी हद तक इस कैरेक्टर को लेके असमंजस पड़ गया था कि ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जब रिजवी साहब ने इस कैरेक्टर की पूरी रूपरेखा बताई, इसका स्क्रीन प्ले बताया, और डायरेक्टर जो अजीज़ खान साहब हैं उन्होंने बोला कि हमारे इस कैरेक्टर को लेके आपके सिवा कोई फिट नहीं है, तो मैंने इस कॉन्फिडेंस को देख के ये स्वीकार कर लिया कि अगर आपको बिलीव है कि मैं ये कैरेक्टर कर सकता हूँ तो मैं इस कैरेक्टर को करने के लिए तैयार हूँ।